को जदयू के लोगों की मानसिक संतुलन खो दिए हैं। वो चूंकि अपने दल में मारामारी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रवृत्ति है वहाँ, इसलिए उसी अंदाज में संजय जायसवाल जी को कह रहे होंगे। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने दी, तो दल बदलू है। कभी इस दल में डगरा के बैगन है, कभी इधर कभी उधर लुघड़ते रहते हैं। शासन को जितना चुस्त एंड दुरुस्त फ्रॉम बिगिनिंग होना चाहिए था, उतना नहीं थे, ये उनका कहने का लक्ष्य था। और जो सुनियोजित तरीके से जो डायरेक्शन दे रहे होंगे, वो इसी तरह से डायरेक्शन दे रहे होंगे, वरना व्यक्तिगत आदमियों से इस भीड़ को और उपद्रवियों को कुछ लेना नहीं है। नहीं कैसे सुनेगा, सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनने का कहाँ सवाल उठता है। जो एलआई पार्टी है, हम एलआई पार्टी हैं, हमारे एलायंस से ही सरकार चल रही है, नहीं सुनने का कहाँ सवाल है, सुनना ही पड़ेगा। बिहार के ताजा राजनीतिक संदर्भ में एक बार फिर भाजपा और जदयू आमने सामने है। मामला अग्निपथ से उठा, छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब बिहार की जो सत्तारूढ़ दल है, उसके दो घटक दलों के बीच तकरार दिख रहा है। कल संजय जायसवाल ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने सीधे तरीके से आरोप लगाया कि जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार की, उनके द्वारा हिंसा पर कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके चलते हम टारगेट हो गए। भाजपा के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष रेणु देवी की बात करिए, तमाम लोग उन जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, उनके टारगेट पर आ गए। अब इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ नवल किशोर यादव जी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। सर, संजय जायसवाल के इस बयान के बाद ललन सिंह उनको कहें कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं कि हर घर में एक विक्षिप्त व्यक्ति होता है, उसी तरह भाजपा में वही स्थिति संजय जायसवाल की है। संजय जायसवाल जी ने इसलिए कहा कि उनके सामने वो घर पर थे, और जब उपद्रवियों ने उनके घर पर तोड़ फोड़ किया या रेणु देवी जी के किया, और पुलिस का जिस तरह का एक्शन नहीं हुआ, जिस तरह का होना चाहिए था, नहीं हुआ, उन सवालों के पर उन्होंने कहा कि ये नियंत्रण नहीं कर रहा है। आज तो नियंत्रण है, अब तो नियंत्रण है, तो इसलिए इन बातों को कहा था। और यह कहना कि किसी को जदयू के लोगों की मानसिक संतुलन खो दिए हैं, वो चूंकि अपने दल में मारामारी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रवृत्ति है वहाँ, इसलिए उसी अंदाज में संजय जायसवाल जी को कह रहे होंगे। संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष हमारा बहुत ही लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक आदमी है और समझदार आदमी है। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने दी, तो दल बदलू है। कभी इस दल में डगरा के बैगन है, कभी इधर कभी उधर लुघड़ते रहते हैं। और उनको आरसीपी सिंह को अपना डिजाइन मांगे, उन्हीं में अपना माथा लगाते रहें, क्योंकि ये लोग जहाँ रहेंगे वहाँ धरती खाली करते रहेंगे। वो संजय जायसवाल उनके टक्कर का नहीं है, इसलिए संजय जायसवाल जी पर उनको बोलना मुनासिब नहीं है, और संजय जायसवाल जी ने ठीक कहा है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है सर, अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ तो थी, लेकिन इसमें प्रायोजित भीड़ भी बाद में जाकर जुटी है, और वो नेता, आप विनय बिहारी की बात करिए, मुखर तौर से विधानसभा में सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, संजय जायसवाल भी खिलाफ बोलते हैं, और इन्हीं के ऊपर हमला हुआ है। देखिए, न संजय जायसवाल जी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, न विनय बिहारी बोलते हैं। जो वाजिब बात है, जिस काम के लिए लोग बन के आए हैं, जनता के सवालों पर, वो बात तो बोलेंगे। उसको जेन्युइन बात को बोलने को आप सरकार के खिलाफ लेते हैं, तो यह भी एक गलतफहमी उन लोगों को लगता है। वो चूँकि लोकतंत्र में कोई लोकतांत्रिक आदमी है, तो जनता के सवालों पर बोलेगा ही, और बोलना ही चाहिए, इसी के लिए जनता भेजती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और पुलिस प्रशासन को जितना चुस्त एंड दुरुस्त फ्रॉम बिगिनिंग होना चाहिए था, उतना नहीं थे, ये उनका कहने का लक्ष्य था। 74 के आंदोलन में भी सर कभी
कांग्रेस के किसी, चूंकि कांग्रेस के खिलाफ ही वो आंदोलन था, कोई भी उनका जिला का हो या फिर सदाकत आश्रम की बात करिए, पार्टी कार्यालय तक भीड़ नहीं पहुंची थी। हालांकि सचिवालय में आग लगी थी, लेकिन पार्टी कार्यालय सुरक्षित था। इस बार पहली बार इस देश में हो रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर, प्रदेश अध्यक्ष पर, उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है। ठीक है, उपद्रवी और जो सुनियोजित तरीके से जो डायरेक्शन दे रहे होंगे वो इसी तरह से डायरेक्शन दे रहे होंगे, वरना व्यक्तिगत आदमियों से इस भीड़ को और उपद्रवियों को कुछ लेना नहीं है। उनको अपने इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन था, इस योजना के खिलाफ उनको करना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी अंतिम सवाल है सर, अभी जो सांसदों का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रहा था अभी से 2 घंटे पहले, उसमें भी कुछ सांसद जो हैं ये संजय जायसवाल वाले सवाल उठाए हैं कि भाई की सरकार हमारी है, हमारे बदौलत बिहार में सरकार चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम राजद की स्थिति में है, नीतीश कुमार हमारी सुनते नहीं है, डीजीपी से बात पहुंचवाना पड़ता है उनको। नहीं, हर आदमी को अपना अपना सोचने का नज़रिया, नहीं कैसे सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनने का कहाँ सवाल उठता है। जो एलआई पार्टी है, हम एलआई पार्टी हैं, हमारे एलायंस से ही सरकार चल रही है, नहीं सुनने का कहाँ सवाल है, सुनना ही पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। चलिए, तो ये नवल किशोर यादव हैं, और जिस तरह का राजनीतिक समीकरण दिख रहा है, कल से फिर से बीजेपी और जेडीयू जो है वो आमने सामने है। हमारी नज़र बनी हुई है इस खबर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।